ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदेश में कई विभागों से कार्मिकों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जोधपुर संभाग में बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर यहां पर पद स्थापित किया था। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया तो उसके बाद में विभिन्न विभागों में वापिस उन कार्मिकों को यथास्थान जहां से हटाया गया था लगा दिया। लेकिन पशुपालन के अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर दीपक कुमार अग्रवाल थे सीकर से, उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगाया और उन लोगों को कहा कि अगर आप मुझे मंथली पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको दूर भेज दूंगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो 16 कार्मिकों को, 6 डॉक्टर और 10 कर्मचारियों को उन्होंने जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर की तरफ भेजा। और जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया तो उन्होंने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया कि जोराराम जी से कि आप हमें वापस लगाइए। जोराराम जी ने 4 जून 2025 को एक नोट शीट शासन सचिव को, सुमित शर्मा जी आईएएस हैं, उनको लिखी कि इनको वापस लगाया जाए, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लिए, जोधपुर संभाग के लिए 500 जो कर्मचारी और 125 डॉक्टर, उनके लिए अस्थायी भर्ती के लिए वहां के लिए सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। वो जो अस्थायी लगाने हैं 625 कर्मचारी, वो केवल उसी एरिया में लगने थे, इसलिए उस एरिया में जो यहां से गए हुए थे उनको वापस लगा दिया जाए। मैं आश्चर्यजनक हूं और इस सरकार का आप नमूना देखिए कि 4/6/2025 को जो मंत्री ने नोट शीट लिखी उसके ऊपर सचिव ने नोट जस्टिफाइड प्लीज डिस्कस लिख करके लौटा दिया। उसके बाद में 25/6 को फिर मंत्री ने लिखा कि जनप्रतिनिधियों की मांग है हमारे यहाँ पर वापस उन कार्मिकों को लगाया जाए। उन्होंने उस फाइल को भी डंप कर दिया। सीएमओ ने भी 23/6/2025 को लिखा, लेकिन सीएमओ को भी इग्नोर कर दिया गया और कोर्ट से आदेश आ गए। 132 में से 98 कर्मचारी कोर्ट में चले गए, विभिन्न जोधपुर हाई कोर्ट में और जयपुर बेंच में। उनके ऑर्डर आने के बाद में केवल 9 डॉक्टरों को, जब उनको व्यक्तिगत कंटेम्प्ट में लताड़ पड़ी, तब जाकर के उन्होंने वापिस यथास्थान लगाया, बाकी कार्मिकों को नहीं लगाया। और जानबूझ करके कंटेम्प्ट चल रहा है फिर भी उसमें हाजिर नहीं होते हैं और बार बार टाल करके उन कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। दीपक अग्रवाल, जिसने ट्रांसफर वापस कराने के नाम से मंथली और एक मुश्त पैसे मांगे थे 50,000 रुपए, तो उसमें 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उस डॉक्टर दीपक अग्रवाल को जयपुर मुख्यालय बना दिया, ले आए, और आज तक उनके खिलाफ किसी तरह की सरकार की तरफ से एसीबी में अनुमति नहीं मिली है। वो दीपक अग्रवाल और सुमित शर्मा जी मिलकर के इन कर्मचारियों के साथ में दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री किसी की नहीं मान रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि जनप्रतिनिधि उनके मुंह की तरफ देखते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये मामला उठाया था, मंत्री जवाब नहीं दे पाया। मैंने ये कहा था कि आज की तारीख में 98 जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके कोर्ट ने आदेश कर दिए वापस यथास्थान लगाने के, और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इनकी जगह खाली रखी जाए। अगर कोई प्रमोशन से नहीं भरी जाए, वो प्रमोशन से भी भर दी, खाली भी नहीं रखी, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और कंटेम्प्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। इनके सरकार के विधि विभाग के परिपत्र हैं कि अगर कोई कोर्ट का फैसला आ गया तो आप लिटिगेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से उस आदेश की पालना कर दीजिए। माननीय मंत्री महोदय पूरी तरीके से जो है वो असहाय नजर आए आज के इस जवाब के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी करेंगे, कोर्ट में मामला है। कोर्ट में केवल कंटेम्प्ट का मामला है, कोर्ट का आदेश हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार उन कार्मिकों को रिलीफ नहीं दे रही है। और एक अधिकारी की दादागिरी से, जो अपने आप को स्वयं भी सब कुछ सर्वे सर्वा समझता है, वो उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। ये मामला मैंने सरकार के संज्ञान में लाया, लेकिन सरकार ऐसा है, मंत्री ऐसा है, कुछ भी नहीं कह पा रहे। सरकार
न तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेल, वहां के हमारे रहने वाले लोग, किसी के बारे में कोई चिंता नहीं। आप बताइए 7 दिन बाद में तो शोक प्रकट किया है कि ये काम नहीं होना चाहिए। उसके खुमनई के हत्या के बाद में आज 7 दिन 10 दिन हो गए, उसके बाद में तो उन्होंने जारी किया है। और आज कितने हजारों की संख्या के अंदर खाड़ी देशों के अंदर हमारे राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं। वहां की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन भारत सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है। और तेल के लिए अमेरिका से छूट ले रहे हैं कि हम थोड़े दिन रूस से और ले लें, तो 30 दिन की छूट दी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। नए चावल जो है, जो भेजना चाहिए था, जो भेजा जाता है वो नहीं भेजा जा रहा है। दूसरे भी जितने भी व्यापार हमारा था वो सारा ठप पड़ा है। तेल के लिए भी हाहाकारी मचने वाली है। लोग वहां जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। अभी कालीचरण सराफ साहब सुबह आए थे, मुझे कह रहे थे मैं परेशान हूं, मुख्यमंत्री से संपर्क कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। अब हमारे मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री कितनी चिट्ठी पढ़ता है ये तो आप और हम सब जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं। तो ऐसे चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि एक इतनी कमजोर सरकार, सरेंडर सरकार वहां पर बैठी हुई है कि आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने। और हमारे लोग आज भी खाड़ी देशों में परेशान हैं, जान माल की रक्षा की गुहार कर रहे हैं, व्यापार के लिए भी परेशान हैं और यहाँ के लोग भी परेशान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।